नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है बृहस्पतिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की प्याज मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। और ये हमारे उमेश भैया हैं। उमेश भैया, गाँव कब जा रहे हो? अरे सरवाइए मत, बताइए तो सही, गांव कब जा रहे हो? चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं आज, कोई बात नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी के लिए पहुँचे हैं ललित भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बाजी अच्छे। ललित भैया, आज बात करें सबसे पहले तो ग्राहकी की, वही जो हम हर बार पूछते हैं, आज ग्राहकी कैसी नज़र आ रही है? ग्राहकी ठीक ही है। सुबह सुबह तो आपको पता ही है, अच्छे माल का ग्राहक होता है। बाकी एवरेज माल जो है 9 बजे के 10 बजे के बाद ही ग्राहक निकलता है, क्योंकि वो 12 पूरे 24 घंटे उसको माल मिलना है वो। जी जी। अच्छा, आलू में और प्याज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सुबह सुबह जो है वहाँ पर ग्राहक जो है काफ़ी तेज़ी से पकड़ता है। और खपत के ऊपर भी है ना, प्याज से ज़्यादा खपत आलू की है। जी जी, सही बात। उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, आज अगर बात करें आवक कितनी है और अगर बात करें भाव और बाज़ार, ये सारी चीज़ें एक बार जानकारी दे दो भैया ललित भैया। आज जो है मंडी के अंदर जो फ्रेश अराइवल जो है वो है अपना 48 गाड़ी का। हाँ। बाकी ऊपर नीचे मिला के जो है टोटल 104 गाड़ी है जी। मतलब कि समझिए वही 56 गाड़ी के आसपास जो है बैलेंस, बाकी 48 गाड़ी ताजी। स्टैंडिंग में जो है 77 गाड़ी है, जिसमें 14 नासिक है, 4 गाड़ी पूना है, 36 MP है, 22 गाड़ी राजस्थान, 1 गाड़ी कोटा है। और अगर भाव की बात करें भैया, एक बार भाव बता दीजिए। भाव जो है नासिक के माल समझिए यहाँ अपना 13 रुपये से लेकर 16 रुपये तक। जी। पूना के अंदर जो है जो माशागुरी क्वालिटी के अंदर VIP माल आए वो 700 साढ़े 700 के बीच में। बाकी और माल जो है 550 से लेकर 650 के बीच में। MP के अंदर जो एक गाड़ी थी माशागुरी क्वालिटी में वो बिकी 680 700। बाकी और माल जो आ रहे हैं मंडी में समझिए अपना 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक। राजस्थान के माल जो है वो 300 रुपये से लेकर अपना 500 साढ़े 500 तक। अगर बात करें ललित भैया, पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह के मध्य में पहुंच चुके हैं। आज बृहस्पतिवार हो गया, 2 दिन बाद एंड हो जाएगा सप्ताह का। आप अगर बात करें आवक की, बाज़ार की और भाव की, पिछले सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह कैसा जा रहा है? भाई देखिए, बात अगर आवक की है तो पिछले हफ्ते के मुकाबले तो आवक तो कम रही है इस हफ्ते, ठीक है ना। और भाव तकरीबन जो है अच्छे माल जो थे उसके अंदर समझिए 50 पैसे 1 रुपये किलो का सुधार है। बाकी जो एवरेज माल है उनके अंदर सुधार नहीं है कोई। अच्छा, जो आवक कम रही है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या ऐसी मनोस्थिति हमारे किसान साथियों की जो इस समय आवक मंडी में कम आ रही है? नहीं, अब जो आवक की बात है, आवक क्या, एक तो प्याज भी सब जगह जो है अब कहीं 30% रह गया, कहीं 40% रह गया है, उसका थोड़ा फ़र्क है। फिर उसके बाद क्या है, कई जगह बारिशें हैं। 21 तारीख तक जो है बारिशें अभी है, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, तो थोड़ा उसका भी फ़र्क है। फिर क्या है, एक भाव भी क्या है सामान्य चल रहा है, ना बढ़त है ना गिरने में है बाज़ार। तो ये भी वजह है कि माल सब आराम से मंगा रहे हैं। और क्या सबसे बड़ी बात क्या, बिक्री नहीं है, बिक्री बहुत कम है, ज़रूरत से ज़्यादा कम। एक उस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क है। और अगर बात करें भैया साउथ की, साउथ में क्या हर बार इसी तरह की सिचुएशन बनती है कि वहाँ पर फसल लगाते हैं किसान और फिर कहीं ना कहीं बारिश आती है और फिर इस तरह की स्थिति हर बार होती है क्या? 75% हर बार ही होता है ये। अच्छा, तो फिर हमारे किसान साथी जो हैं उसका थोड़ा सा सर्कुलेशन चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं हो सकता ना इसके अंदर। तो उसमें तो फिर उनको घाटा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है, क्योंकि फसल लगाते हैं और फिर बारिश आ जाती है और सारा काम खराब हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो भी हमारे किसान भाई हैं, उनके बारे में भी सोचना हमारे को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आपके हिसाब से फ़िलहाल साउथ में क्या सिचुएशन बनी है आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई देखिए, जो भी है वहाँ जो फसल है इस साल पहले 1 महीने लेट है। हाँ। जो वहाँ अच्छी क्वालिटी के जो जिन एरियो में नुकसान नहीं हुआ है प्याज के अंदर, हाँ। उन एरियो में प्याज जो है समझिए अभी 15-20 दिन बाद निकलेगा। हाँ। कई जानकारों का ऐसा मानना है कि ये जो हमारे शारदीय नवरात्रे आते हैं, इन नवरात्रों के बीच में मध्य में मतलब 4-5 नवरात्रे बीतने के बाद, हर वर्ष की ये बात है
तेज़ी का माहौल कहीं ना कहीं देखा जाता है, क्या ये सही बात है? हाँ, तो ये जेन्युइनली ये मान के चलें कि इस बार भी क्या ऐसा माहौल आपको बनता नज़र आ रहा है सारी स्थिति परिस्थितियों को देख के? बिल्कुल उम्मीद पूरी है। अच्छा। कि क्योंकि हर साल जो है इन नवरात्रों में अपना 7वें 8वें नवरात्रों के बाद जो है थोड़ा बिक्री भी खुल जाती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि तेज़ी बनती है। अच्छा। ये कम से कम नहीं तो 15 से 20 साल मेरे को हो गया देखते हुए इस चीज़ को। ललित भैया थोड़ा सा नेफेड का बताओ कि नेफेड ने एक ओपन जो है इनविटेशन दिया हुआ है सभी आड़तियों को कि भाई आप अपनी तरफ से आकर के फ्रेंचाइजी ले लो, हमसे माल लो और बेचो। तो अभी यहाँ से आपके हिसाब से कुछ आपको नॉलेज हो कि भाई हमारे यहाँ से कितने आड़तियों ने जो है आवेदन किया है और उसका क्या प्रोसेस रहता है, और 20 तारीख के बाद में कैसा क्या भाव और मंडियों में क्या नाम है एक प्रभाव पड़ने वाला है आपके हिसाब से? भाई देखिए, अभी तो इस चीज़ का अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने आरती जो है आरतियों ने। मेरे हिसाब से 4-5 का तो नाम सुनाई दे रहा है कि भाई 4-5 लोगों ने आवेदन किया है। किया होगा 4-5 ने। हाँ देखिए, हर साल जो है करते हैं लोग, और इस साल भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या है, मेन सबसे बड़ा इस साल इन्होंने अमाउंट जो है बहुत बड़ा रखा हुआ है। बहुत बड़ा अमाउंट रखा हुआ है, 50 लाख रुपए सुनने में आ रहा है। और उस हिसाब से हमारे आड़ती भाई चलो लगा भी देते हैं, तो उस हिसाब से बाज़ार फ़िलहाल जो है डिमांड इस समय जो है उस हिसाब से नज़र नहीं आती है फ़िलहाल। और बाकी तो फिर स्थिति परिस्थितियों पे ही डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। आपके हिसाब से भी नेफेड के बाद जो नेफेड की भी हल्की आएगी। हाँ, क्योंकि देखिए, जब किसान अपने घर में अपनी फसल को सेफ नहीं रख पाया, सही बात, तो गवर्नमेंट कैसे रख पाएगी? ये बहुत बड़ी गहरी बात है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोताही जो है हो ही जाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। और आपके हिसाब से भी आप नेफेड के पास में जेन्युइनली आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि नेफेड के पास कितना माल बचा होगा? तो मेरे हिसाब से जो है इन्होंने 2.5 लाख टन माल रखा था, उसके अंदर 40% लगभग डैमेज हो गया होगा इनका भी माल। 40% ना, कम से कम आप ये मान के चल सकते हैं कि 1.5 लाख के लगभग जो है इनके पास माल होगा अभी। हाँ जी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मंडियों में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या उससे? नहीं, ऐसा ना, देखो उस टाइम में क्या होता है कि अच्छे माल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाव में। हाँ, अच्छे माल उल्टा 1-2 रुपये और तेज़ी हो जाते हैं। अच्छा। थोड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो एवरेज क्वालिटी के अंदर माल में पड़ता है। इस टाइम क्या है, मंडियों के अंदर जितनी भी है, इस टाइम मंडियों के अंदर बिक्री किस माल की है? जो माल अच्छे हैं, जो 700 से ऊपर बिक रहे हैं, या फिर ज़्यादा माल बिक रहे हैं 400 से लेकर 500 वाले माल। जो बीच के माल है 550 से लेकर 650 के, उन मालों को बेचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है इस टाइम के अंदर। आपके हिसाब से हमारे किसान साथियों का इस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू बना है? कई लोग डिप्रेशन में भी हैं, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि जी जैसा आप बताते हैं कहीं अगर तेज़ी नहीं आई तो क्या होगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक आखिरी क्वेश्चन। तेज़ी जो है सब ये अनुमान ही लगा सकते हैं। ये सब्जी है, इसका कोई रेट नहीं है। सही बात, सब अपने अनुमान से और अपने अनुभव से ही बताते हैं कि तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल। आपने भी अपने अनुमान से बताया कि हर बार शारदीय नवरात्रों के बाद बीच में मध्य में जो है तेज़ी आती है, तो ये आपका अनुमान है। और आप प्याज के व्यापार में हैं तो ये ऐसा हर बार होता है। लेकिन हमारे जो किसान साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, किसी एक चीज़ की रट ना लगाएं। ये ना सोचें कि भाई हमने अगर बताया है और कहीं उनको डिप्रेशन हो जाए और मिसगाइड हो जाए तो उनका जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है ललित भैया। तो बस यही चीज़ जो है आप भी हमारे किसान साथियों को अपने शब्दों में बोल दीजिए कि भाई वो लोग जो है कहीं भी डिमोटिवेट ना हो। भाई देखिए, सब जो है तेज़ी मंदी का अपने अनुभव से अनुमान लगाते हैं। हाँ। ये सब्जी है, हाँ। अभी 1 घंटे बाद का नहीं पता कि क्या रेट ये बिकने लग जाए। हाँ, तो देखिए, ये सब अपना अनुमान होता है। सही है। तो कभी भी किसी की कई बातों में ना आए कि हाँ। भाई तेज़ी इस तारीख के बाद आएगी या इस तारीख के बाद नहीं आएगी। ये सिर्फ अनुमान लगाया जाता है इस चीज़ का। सही बात है। तो देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है कि कौन से एरिया में कितना प्याज बाकी है, सही बात है या हमारे गांव में कितना प्याज बाकी है। सही। तो उसको उस हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए चले, जी, किसी के बहकावे में ना आए कि भाई तेज़ी आएगी इस तारीख के बाद या इस तारीख के बाद। ये सिर्फ एक अनुमान होता है सबका अपना। सब भाई हमारा भी अनुमान ही है कि भाई इन नवरात्रों में हर साल जो है तेज़ी आती है, ठीक बात है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि तेज़ी आनी चाहिए जिससे किसान भाइयों का भला हो। बिल्कुल। नुकसान तो देखो भरपाई कभी नहीं हो सकती नुकसान की, बस यही होता है कि जितना कम से कम नुकसान हो हमारा। और ललित भैया, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आड़ती इंटरव्यू देते हैं, जैसे आप हो गए, गोपाल भाऊ जी हो गए, किशन भाई साहब हो गए, तो किसी का भी ये वो नहीं है, ऐसा मोटिवेशन, ऐसा वो नहीं, मोटिव नहीं है कि बहकावा हो।
सभी का एक मोटिव है कि आपको जानकारी मिले, लेकिन हम साथ के साथ ये भी भाई आपसे देखिए, कहते हैं। हम लोग भी ये नहीं चाहते कि प्याज का भाव मंदा हो। बिल्कुल भाई देखिए, जितना प्याज महंगा होगा उतनी ही देखो किसान की भी कमाई होती है, ले जाने वाले की भी और बेचने वाले की भी। कौन चाहता है अपनी कमाई कम हो? सही बात है, बिल्कुल ठीक। कोई नहीं चाहता कि भाई कमाई कम हो। भाई हर कोई सोचता है आज 1 रुपया कमाया, कल 2 रुपये कमाए, परसों 3 रुपये कमाए। ये बहुत गहरी बात लेकिन है। ये जो है कुदरत का नियम है कि कोई चीज़ बढ़ती है तो घटती भी है। बिल्कुल कुदरत भाई ने देखिए 2 साल से लगातार जो है तेजी बनी हुई थी, उसमें देखो सबने पैसा कमाया था, तो ये तो नहीं कि हर साल ही पैसा कमाया जाए। देखो कभी नुकसान भी होता है। और इस बात सिक्के के को 2 पहलू है। हाँ, 2 पहलू होते हैं हर सिक्के के। भाई देखिए, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी मिलेगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी मिलेगा। बिल्कुल। तो हमें जो है चलो इस साल मंदा रहा है, हाँ हम दुआ करेंगे भगवान से भी कि साल अगले कितने साल जो है सभी लोग कमाएं। जी, भगवान इतना दे सबको कि जो इस साल का घाटा है वो पूरा हो क्या सकता बात है भैया, क्या बात है। और आपकी इस बात को बहुत से लोग जो ना गलत वे में भी लेंगे, तो मैं उन्हें समझा देता हूँ, ये बताता हूँ आपने क्या कहना चाहा है। आपके कहने मतलब ये है, ये उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आए हुए हैं कि भाई इस साल हमें भाव नहीं मिलेगा। तो आपने बहुत सीधे शब्दों में ये कहा है कि भाई वो इस चीज़ को सोच के चलें कि मंदी और तेज़ी जो है भाग्य का और प्रभु का खेल है, तो ये उसी के हाथ में है। क्योंकि कब कौन सी क्या घटना घट जाए, जैसे पाकिस्तान में हो गई तो एकदम से वहाँ पर जो है डिमांड उठ गई। तो आप इस चीज़ से मतलब ये ना सोचें कि भाई अगर मंदी आ गई तो आप डिप्रेशन में ना जाएं। तो ये आपने बहुत सही एक जानकारी और मार्गदर्शन हमारे साथियों को दिया है, और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही मार्गदर्शन और आपसे अच्छी जानकारी और सच्ची जानकारी हमारे किसान साथियों को मिलती रहेगी। एक बार मोबाइल नंबर फॉर का नाम एड्रेस बताओ। फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 न्यू सब्जी मंडी जातपुर। मोबाइल नंबर 9810402074 9899550959। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। एक बार धन्यवाद आपका जी। बोर्ड दिखाता हूँ मैं, ये बोर्ड है भैया का, बारूमल विनोद कुमार। जो भी संपर्क करना चाहे वो भैया को संपर्क कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को क्या कर दो भैया, लाइक, देखो रोशन भैया बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को भैया लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये हमारे सारे भोले भाई हैं, और ये सारे दिन जो है मंडी में मेहनत करते हैं, उसके बाद अपना जो है घर चलाते हैं। और उमेश भाई से एक बार फिर पूछ लेते हैं, गांव कब जाओगे भैया? अरे तुम शर्माते क्यों गांव के नाम से, बता दो ना एक बार। चलिए कोई नहीं, शर्मा रहे हैं, अगली बार पूछेंगे इनसे, पक्का पूछेंगे कि गांव कब जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और ये देखो कितना बोझ उठाया हुआ है कंधों पर। चलिए प्रभु ऐसे ही इन पे आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।